कल मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने कहा था कि वध मूवी इंस्पायर्ड है दृश्यम मूवी से। उसके बाद उस वीडियो के नीचे मुझे एक कमेंट दिखा जिसमें कोई यूजर ने कुछ लिखा था। अब वह यूजर कोई भाई था या उसकी बहन, ये मुझे उसके नाम से क्लियर नहीं हो पाया, पर उसके कहने का यह मतलब था कि उसने भी दोनों मूवीज देखी है और उसके अनुसार इन दोनों मूवीज में कोई भी समानता नहीं है। पर आज के इस एपिसोड में मैं तुम्हें दिखाऊंगा कि वध और दृश्यम ये दोनों मूवीज आपस में कितनी ज्यादा मिलती जुलती है। इन दोनों मूवीज का बेसिक थीम पूरी तरह से मैच करता है, पर दोनों मूवीज के स्टोरी को प्रेजेंट करने का जो तरीका है वो अलग अलग है, इसलिए हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि नहीं ये दोनों अलग अलग। पर अगर ध्यान से देखोगे तो पता चलेगा कि यार गंगाधर ही शक्तिमान। जैसे कि दोनों मूवीज दृश्यम और वध में मर्डर होने का जो कारण है वो 100% मैच करता है। दृश्यम में एक लड़का विजय की बेटी के साथ सोना चाहता है और हिट ऑफ द मोमेंट में वह मारा जाता है। उसी तरह वध मूवी में भी एक आदमी बिल्ली के साथ सोना चाहता है एंड हिट ऑफ द मोमेंट में उसका वध हो जाता है। दृश्यम में जो बेटी है वो विजय की सगी बेटी नहीं होती, पर विजय उसे बेटी की तरह मानता। और वध में भी बिल्ली मिश्रा की बेटी नहीं होती, फिर भी मिश्रा उसे अपनी बेटी की तरह मानता और चाहता है कि काश हमारी भी ऐसी बेटी हो। मतलब दृश्यम में जिस सब्जेक्ट के लिए मर्डर होता है सेम वही सब्जेक्ट के लिए वध में भी वध होता है। जिस कारण से दृश्यम में उस लड़के का गुस्से में आकर खून हो जाता है, ठीक वही कारण एंड गुस्सा वध में वध होने का कारण बन। तो पॉइंट 1 तो प्रूव हो गया कि मर्डर कॉज ऑफ बोथ मूवीज आर सेम। बट अब जब मर्डर हो गया है तो देखते हैं कि ये लोग पुलिस से आखिर कैसे बचते हैं। दोनों के बचने में क्या अलग अलग है या सेम सेम है, इससे भी प्रूफ हो जाएगा कि दोनों मूवी सेम है या अलग। तो दृश्यम में लाश को इस तरह से छुपाया जाता है कि कोई सबूत ना बचे, ऐसा लगे कि यहाँ पर कुछ हुआ ही नहीं। एंड गेस व्हाट, ठीक उसी तरह से वध में भी सारे सबूत मिटाए जाते हैं ताकि पुलिस चाह कर भी उन सबूतों को ढूंढ ना पाए। पुलिस का बाप भी लग जाए तब भी वे क्राइम सीन को ट्रेस नहीं कर पाए। इतना मास्टर प्लान से एविडेंस को ठिकाना लगाया जाता है। तो यहाँ पर भी प्रूफ हो गया कि ये लोग सेम थे। बट ये तो हमें पता ही है कि दृश्यम में विजय जो काम करता है सबूत मिटाने के लिए वो सब फिल्में देख कर करता है। उसी तरह वध मूवी में भी लाश और सबूत छिपाने के लिए मिश्रा जी जो करते हैं वो उनकी दिमाग की उपज नहीं होती, बल्कि वे भी जो करते हैं सबूत मिटाने के लिए वो उन्होंने फिल्मों में नहीं देखा, बट हाँ पहले उन्होंने कहीं देखा था और ये उनकी रेगुलर आदत की तरह होती है। जैसे दृश्यम में विजय का आदत होता है नए नए फिल्मों को देखने का और वो उसे ही देखकर सब, उसी तरह मिश्रा जी की भी आदत होती है मनोहर कहानियों के नए नए संस्करण पढ़ने का। और उन्होंने सबूत मिटाने के लिए जो भी किया था वो उन्होंने मनोहर कहानियों के एक संस्करण के पेज नंबर 28 में छपी कहानी से इंस्पायर होकर किया था। और ये बात हमें फिल्म में बहुत ही हल्के फुल्के अंदाज में बताया गया है ताकि हम गेस ना कर पाए। ये बात हमें तब बताई जाती है जब मिश्रा जी इस मर्डर को कन्फेस करने के लिए पुलिस स्टेशन जाते हैं, तो स्टेशन इंचार्ज और उनके बीच में जो कन्वर्सेशन होता है वहीं पर ये बात हमें बताई जाती है और तभी हम ये समझ पाते कि हाँ यार ये मूवी तो सेम दृश्यम से इंस्पायर लग रही है। और अगर आप फिर से जब तुम इन दोनों फिल्मों को देखोगे तो ये बात जरूर नोटिस करना जो अब मैं तुम्हें बताने जा रहा हूँ। और उसके बाद ये 100% प्रूफ हो जाएगा कि इन दोनों मूवीज का जो प्लॉट है वो सेम ही है, सिर्फ और सिर्फ प्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। जैसे दृश्यम मूवी में हमारे विजय भैया केबल ऑपरेटर का काम करते हैं, यानी लोगों को फिल्में दिखाते हैं, इसलिए हमारे विजय भैया भी खूब अलग अलग फिल्में देखते हैं और यही वो फिल्में होती है जो उनकी मदद करती है मुसीबत के समय। ठीक उसी तरह वध मूवी में हमारे मिश्रा जी टीचर होते हैं, मतलब मिश्रा जी पढ़ाते हैं, इसलिए मिश्रा जी भी अलग अलग किताबें पढ़ते हैं। उनमें से एक किताब है मनोहर कहानियां और पढ़ने की यही आदत थी जिसने मिश्रा जी को हेल्प किया था सबूत मिटाने में। मतलब देख रहे हो विनोद, विजय भैया वहाँ पर फिल्म दिखाते थे तो फिल्म से ही इंस्पायर हो गए और यहाँ पर मिश्रा जी पढ़ाते हैं तो किताब से इंस्पायर हो गए। और फिर भी लोग कहेंगे कि नहीं ये दोनों अलग अलग, यानी कुछ तो गड़बड़ है दया, कुछ तो गड़बड़ है। और सिर्फ इतना ही नहीं, दृश्यम में लाख टॉर्चर के बाद भी विजय भैया मुंह नहीं खोलते, उसी तरह हजारों बार पूछने के बाद भी मिश्रा जी भी मुंह नहीं खोलते। और एक संयोग बताऊं, दृश्यम में सब कुछ ठिकाने लगाया जाता है, सारे सबूत मिटाए जाते हैं सिर्फ मर्डर वेपन को छोड़ के। और पता है वध में भी सब कुछ मिटाया जाएगा सिर्फ एक चीज को छोड़कर। गेस करना चाहोगे क्या? सही पकड़े हो, मर्डर वेपन। अब इतना प्रूफ करने के बाद भी तुम्हें सेम नहीं लग रहा तो कोई बात नहीं, मैं ही मान लेता हूँ कि दोनों अलग अलग है। खैर शेयर करना, बाकी बताना कि मैं प्रूफ कर पाया या नहीं। मिलते हैं फिर, तब तक के लिए बाय।